62। क्या बोल रहा, अ बोट टेक 2 hours टू ट्रेवल 8 किलोमीटर फोर्थ एंड बैक। मतलब इसको 8 किलोमीटर आगे जाके फिर ये लौटने में टोटल कितना लग जाता है, 2 hours लग जाता है। जब क्या है, जब वाटर रेस्ट में है। मान लेते हैं ये पोजीशन ए से बोट जो है भी क्या है, स्पीड ऑफ बोट है। भी जो हो गया वो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जब वाटर रुका हुआ तब उसमें इसका ये स्पीड है। तो इसको क्या हो रहा है, यहां ए से इस बी तक आने में ये कितना है, 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर जाके और लौटने में टोटल जो टाइम लग रहा है वो 2 hours लग रहा है। तो देखो, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा। तो फ्रॉम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फ्रॉम क्वेश्चन स्पीड इनटू टाइम कितना, 8 किलोमीटर आगे गया, 8 किलोमीटर लौटा, 8 किलोमीटर आगे, 8 किलोमीटर लौटा। ये क्या है, इन स्टिल वाटर, यानी कि जब पानी रुका हुआ है, नहीं फ्लो कर रहा है, शांत है, तब। यानी कि ये कितना हो गया, v इंटू 2, यानी कि यहाँ से मुझे मिल गया 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और u मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ वाटर, जब वाटर फ्लो कर रहा है तो उसका स्पीड कितना है, u। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हारा ये कितना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ 4 किलोमीटर पर आवर। अब अगला सिचुएशन ये है कि ये जो वाटर जो है अब ये मूव कर रहा है कितना से, 4 किलोमीटर पर आवर से। तो इसको, बोट को अब ए से जाने में बी तक और फिर वापस यहां तक ये लौटने में, यहां से जाके यहां फिर ये लौटना है। देखो, जब ये जाएगा, जाने समय इसका स्पीड जो है वो बोट का वेलोसिटी वाटर के डायरेक्शन में, तो नेट वेलोसिटी बोट का ग्राउंड फ्रेम से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना। देखो, फॉर अपवर्ड जर्नी यानी कि फ्रॉम ए टू बी, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा। तो स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, देखो यहां पे वाटर डाल दे, है ना, बी और जी के बीच में 2 बार, प्लस स्पीड ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बोट का वाटर के रिस्पेक्ट में, चूंकि बोट फ्लो किस पे करता है, किस पे फ्लोट करता है, वाटर पे। तो ये जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, यही तुम्हारा स्पीड ऑफ बोट इन वाटर फ्रेम कहलाता है, कि वाटर के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी तुम्हारा कितना, 8 किलोमीटर पर आवर है, प्लस 4। क्योंकि अगर रिवर अगर आगे फ्लो कर रहा है तो उस डायरेक्शन में अगर बोट मूव करेगा तो रिवर का वेलोसिटी भी इसको हेल्प करेगा, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर है जाते समय। तो इसको यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना।
तो निकालना तुमको क्या है, द टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर, तो आगे जाने में कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए इसे टाइम T1 बोले। ए से बी जाने का जो टाइम है, ए टू बी, तो ये एक्स ए टू बी है ना, ए से बी के बीच का डिस्टेंस ए बी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से जो स्पीड दिखाई पड़ेगा, यानी कि ये कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 12 है ना, तो ऊपर नीचे 4 से कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 2/3 आवर्स। इतना टाइम इसे जाने में लगेगा। लौटने में कितना टाइम लगेगा, तो फॉर डाउनवर्ड जर्नी फॉर डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड जर्नी के लिए, यहां से यहां लौटने के लिए, जब ये लौटेगा तो वाटर का फ्लो उसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो देखो, तो अब मेरा डाउनवर्ड के लिए हम लोग मान लेते हैं ये वाला डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान ले। जब ये डाउनवर्ड इधर आ रहा, हम डायरेक्शन बदल दिए है ना, चलो इसको मान लिए, तो अब क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या चलो आगे ही तुम पॉजिटिव मानो ना, हमको तो मैग्नीट्यूड से बाद में मतलब होगा, हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं। तो ये स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस स्पीड ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो डाउनवर्ड जर्नी में बोट तो अब इधर न चलेगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया -8, जबकि वाटर अभी भी आगे फ्लो कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में +4, तो -4 किलोमीटर पर आवर स्पीड रह जाएगा बोट का। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये लेफ्ट साइड इसका वेलोसिटी होगा। तो बी से ए आने का टाइम कितना हो जाएगा, देयरफॉर टाइम टेकन बाय द बोट टू कम फ्रॉम बी टू ए, तो बी से ए आने में तो डिस्टेंस बी ए डिवाइडेड बाय, मुझे स्पीड से मतलब है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लौटते समय मॉड ले लिए, तो बी टू ए अभी भी 8 किलोमीटर है, और डिवाइडेड बाय, देखो तो लौटते समय अब स्पीड बोट का ग्राउंड से 4 है, तो लौटने में इसे 2 आवर्स का टाइम लग जाएगा, क्योंकि जाने के समय वाटर उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा, तो जिसके वजह से वो ए से बी 2/3 आवर्स में जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन लौटते समय तुम्हारा क्या हो गया, वाटर उसे रजिस्ट करेगा, जिसके वजह से तुम्हारा क्या होगा, लौटने में काफ़ी टाइम लगेगा। देखो जाने में 1 आवर से भी कम टाइम लग रहा है, लेकिन लौटने में इसे 2 आवर्स टाइम लग जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, A and B are thrown vertically upward with velocity 5 meter per second and 10 meter per second respectively. Find the separation between them after 1 second. देखो
5 मीटर पर सेकंड और इसका है 10 मीटर पर सेकंड। चलो ग्राउंड पे ही हम लोग क्या मान लेते हैं, ऑरिजिन मान लेते हैं, ठीक है ना। यही से सब कुछ मेजर कर दे हाइट। तो 1 सेकंड के बाद तुम्हें क्या निकालना है, दोनों के बीच का सेपरेशन निकालना है। देखो पहले ग्राउंड फ्रेम से हम लोग करें तो इन ग्राउंड फ्रेम, यानी जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है वो क्या देख रहा होगा, दोनों बॉल का तो एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होगा, है ना। एक्सेलरेशन क्या होगा, जी डाउनवर्ड होगा। हम अपवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माने तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, माइनस जी, यानी -10। तो 1 सेकंड के बाद इसका पोजीशन क्या लिखेंगे, एक्स से एक्स नॉट, है ना। क्या फार्मूला यूज करेंगे, x = x0 प्लस, या इसी को हम लोग बाई वर्टिकल डायरेक्शन में बाई एक्सिस लिखे तो y = y0, है ना, प्लस UT प्लस हाफ AT²। तो इसका ग्राउंड से हाइट कितना हो जाएगा, इसको बाई ए से रिप्रेजेंट करें, कितना ऊपर होगा ग्राउंड से। तो इनिशियली ये ऑरिजिन हम लोग ग्राउंड पे ही ले लिए, तो y0 क्या है, 0। UI कितना है इसका, तो 5 है। टाइम कितना, 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद पूछ रहा है ना, प्लस हाफ। AY कितना है, -10 इनटू टाइम कितना, 1 सेकंड। तो इसका पोजीशन तुम्हारा कितना आ रहा है, देखो तो 5 - 5, यानी कि ये वापस ग्राउंड पे ऊपर जाके वापस ये कहाँ पे आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा 1 सेकंड में, ठीक है। एंड उसका पोजीशन कितना है, बाई बी। तो 10 × 1, क्योंकि वो भी तुम्हारा इनिशियल ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया, तो y0 0 है, तो 10 × 1 प्लस हाफ कितना, -10 × 1 का स्क्वायर। तो इसका जो पोजीशन हो गया 10, यानी कि 5 मीटर। तो इसलिए सेपरेशन ऑफ दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, सेपरेशन बिटवीन B एंड A इज, यानी कि पोजीशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A के रेस्पेक्ट तुम्हारा क्या, A के रेस्पेक्ट में B का पोजीशन, तो कितना, पोजीशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अल्टरनेट पोजीशन पे, एक बार यहाँ B के बाद एक बार A के बाद लिखे तो माइनस साइन से सेपरेट करेंगे, है ना। पोजीशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो B का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आया 5 और इसका कितना आया है, 0, यानी कि 5 मीटर। ये ग्राउंड फ्रेम में हुआ। अगर सेम प्रॉब्लम को अगर हम लोग बॉल A के फ्रेम से सॉल्व करें तो अल्टरनेटिव, इन फ्रेम ऑफ A, यानी कि ऑब्जर्वर को इस बॉल पे बैठा दिया, बताओ क्या क्या है, इसका ऊपर के तरफ है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है -g। इसका भी तुम्हारा क्या है, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, -g डाउनवर्ड है। इसका भी -g डाउनवर्ड है। ये ना ग्राउंड फ्रेम से सिचुएशन है। अब ऑब्जर्वर इस फ्रेम में बैठ गया तो इसका वेलोसिटी को 0 करना होगा। 5 ऊपर है तो नीचे लगाना होगा 5 मीटर पर सेकंड। तो इसी पे नहीं, इस पे भी नीचे लगाएंगे, कितना, 5 मीटर पर सेकंड। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा,
ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहां से मुझे क्या मिला, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो 10 में से 5 गया, है ना, यानी -5, ये -5 लगा दिया, ये क्या गया, तो ये तुम्हारा आ गया 10 - 5 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। बी का ए के रेस्पेक्ट में ऊपर की तरफ पॉजिटिव आया, इसका मतलब ऊपर की तरफ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। जब ऑब्जर्वर किसी फ्रेम में होता है तो केवल वेलोसिटी ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन भी जीरो करना है। तो इस एक्सेलरेशन को जीरो करने के लिए ऊपर की तरफ अप्लाई करना पड़ेगा जी, तब ना प्लस जी या माइनस जी कैंसिल होगा। तो इस पे ऊपर की तरफ जी लगाए तो इस पे भी ऊपर की तरफ जी लगाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना, जी में से जी चला गया, ठीक है ना, जी माइनस जी, ये 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना भी चाहिए। जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, या ऐसे भी देखो मैथमेटिकली भी, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताओ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी का एक्सेलरेशन नीचे है -g, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए का भी एक्सेलरेशन नीचे है, कितना, -g, तो क्या आएगा, 0 ही ना आएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, 0। इसका मतलब फ्रेम ए के रेस्पेक्ट में, यानी ऑब्जर्वर जब बॉल ए पे बैठा हुआ है ना, मान लो ऑब्जर्वर इतना छोटा कि बैठा दिया, तो ऑब्जर्वर जब बॉल ए पे बैठा हुआ है तो दिखाई पड़ेगा कि बॉल बी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ऊपर है, और बॉल ए के रेस्पेक्ट में बॉल बी का एक्सेलरेशन 0 है। तो ये सिचुएशन क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ये कांस्टेंट वेलोसिटी का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या लिखोगे, कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो 1 मिनट के बाद सेपरेशन क्या लिखोगे, यानी कि क्या हो गया, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी का प्रॉब्लम हो गया। तब इसलिए सेपरेशन कितना हो जाएगा, द सेपरेशन बिटवीन बी एंड ए आफ्टर 1 सेकंड इज, तो 1 सेकंड के बाद सेपरेशन कितना हो जाएगा, यानी कि सेपरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है, 5 × 1, तो देखो तो 5 मीटर। तो सेपरेशन या तो ग्राउंड फ्रेम से निकाले या बॉल ए के फ्रेम से निकाले। सेपरेशन क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन होता है। और इसके पहले भी बोले थे कि किसी भी फ्रेम से तुम क्या करोगे, जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालोगे, जब एक बॉडी का दूसरे बॉडी का, फर्स्ट बॉडी का सेकंड बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो किसी भी फ्रेम से कैलकुलेट करो वो हमेशा सेम आएगा। यानी कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये नोट कर लो। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, जितना भी रिलेटिव टर्म है सब क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। कहने मतलब कि तुम्हारा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये तुम्हारा क्या फ्रेम से, चाहे ग्राउंड फ्रेम से निकाले या हम ए के फ्रेम से निकाले बी का, हमेशा क्या मिलेगा, 5 मीटर ही मिलेगा। और इसमें देखो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम से सॉल्व करना पड़ा, और ये तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी का प्रॉब्लम हो गया। सीधा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। बस इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर।
क्या है, बोला बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। वन 50 मीटर हाई है बिल्डिंग। ये डाउनवर्ड है, हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तब इसका वेलोसिटी क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए लिखेंगे -20 मीटर पर सेकंड। साथ में इसका एक्सेलरेशन है -g, यानी कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये b ये ऊपर के तरफ है, तो इसका वेलोसिटी ऑफ b कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। और इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे के तरफ है, कितना -g। जब दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा का एक्सेलरेशन, तब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन। देखो इसको ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ग्राउंड फ्रेम से दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है, ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा। हम लोग किसी एक बॉल के फ्रेम से, हम बॉल ए के फ्रेम से सॉल्व कर ले या बॉल बी के फ्रेम से सॉल्व कर ले, तो मेरा क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो निकालना ये है, फाइंड द टाइम व्हेन बोथ द बॉल विल मीट, तो दोनों बॉल कब मीट करेगा, तो हम इसके फ्रेम से सब सॉल्व करें। तो देखो, तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बी का भी एक्सेलरेशन नीचे है -g और ए का भी एक्सेलरेशन नीचे है -g, यानी कि 0 हो गया। तो ए के रेस्पेक्ट में बी का एक्सेलरेशन हो गया 0, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का प्रॉब्लम हो गया। तो अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी का ए के रेस्पेक्ट में क्या, तो इसे हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऊपर है पॉजिटिव 30 माइनस ए का नीचे की तरफ है, तो कितना लिखेंगे -20, तो यानी कि -50, तो 50 मीटर पर सेकंड हुआ। अब बताओ इनिशियल सेपरेशन ए बी, ये दोनों का बीच का 150 मीटर है, तो कब मिलेगा दोनों, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जर्वर इस बॉल ए पे सब कुछ ए के रिस्पेक्ट में, ये रुका हुआ है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी इसके तरफ आ रहा है, तो कितना ऊपर आ रहा है, 150 मीटर आ रहा है, तब ना ये इससे मिलेगा, क्योंकि ये तो रुका हुआ है। ठीक है, तो इसलिए टाइम कितना लगेगा, तो इसलिए टाइम जो लगेगा, द टाइम ऑफ मीटिंग एज t इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। तो कितना ये यहाँ से यहाँ इसके तक डिस्प्लेस होकर कितना जाएगा, क्योंकि सब कुछ a के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यानी ऑब्जर्वर बॉल a पे बैठा हुआ है, तो बॉल a रेस्ट में है, तो यानी b यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो यानी कि यहाँ से यहाँ टोटल 150 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है, तो b का a के रेस्पेक्ट में स्पीड है 50, तो 3 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड के बाद दोनों बॉल एक दूसरे को क्रॉस करेगा। हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 65 नंबर, तो मेरा रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
एलिवेटर मीन्स लिफ्ट। नीचे डिसेंड कर रहा है ये। एक्सेलरेशन नहीं पता है तो इसको हम लोग AEG लिख रहे हैं। ये सफिक्स में EG क्या है? ये एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, यही मुझे निकालना है। यहाँ पे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव मान रहा हूँ। अब अगला देखो, टू मेजर द एक्सेलरेशन अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप अ कॉइन एट द मोमेंट। तो इस एलिवेटर में एक आदमी है कि एलिवेटर किस एक्सेलरेशन से नीचे चल रहा है, उसे मेजर करने के लिए इस कॉइन को ड्रॉप करता है। और यह हाइट कितना है? यहां से यहां तक हाइट जो है वो 6 फीट है ना। ये हो गया कॉइन। द कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एट द टाइम इट इज ड्रॉप। जिसमें गिराया जा रहा है उससे 6 फीट ऊपर है एलिवेटर का फ्लोर से। द पर्सन ऑब्जर्व दैट द कॉइन स्ट्राइक द फ्लोर इन 1 सेकंड। कॉइन 1 सेकंड बाद हिट करता है। तो कैलकुलेट फ्रॉम दिस डेटा द एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। देखो, ग्राउंड फ्रेम से अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा होगा तो एलिवेटर भी नीचे आ रहा है, कॉइन भी नीचे आ रहा था। ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी होगा। लेकिन एलिवेटर फ्रेम से अगर इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखें, ये ऑब्जर्वर एलिवेटर में ही है, तो इसके लिए एलिवेटर का वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब कुछ जीरो। यानी कि इसके लिए एलिवेटर ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में होता है उस फ्रेम को रेस्ट में मानते हैं, तो इसके लिए एलिवेटर रेस्ट में। तब इसके लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसके लिए तुम्हारा कॉइन को केवल 6 फीट तुम्हारा 1 सेकंड में ये कवर कर रहा है। तो कॉइन का एक्सेलरेशन कुछ हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि कॉइन का एक्सेलरेशन जीरो होगा कि क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं से क्या हो गया, ये तुम्हारा ACE क्या है? ये है एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। क्योंकि सब कुछ उसी फ्रेम से, डिस्प्लेसमेंट भी, वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी सब उसी फ्रेम से मेजर करते हैं। ये नहीं कि डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से मेजर किया, वेलोसिटी एलिवेटर फ्रेम से मेजर किया, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन किसी और फ्रेम से, ऐसा नहीं। सारा फिजिकल क्वांटिटी एक ही फ्रेम से हम लोग सब मेजर करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, तो कॉइन का एक्सेलरेशन एलिवेटर के रेस्पेक्ट में हम लोग मान लिए कि ACE है, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। और तुम्हारा इसको ड्रॉप किया जा रहा है ना एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब कि तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, U स्टैंड करता है इनिशियल के लिए, तो ड्रॉप किया जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 है। डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव माने हैं, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे एज बाई, है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर लिखेंगे, क्योंकि सब कुछ एलिवेटर के रिस्पेक्ट में मेजर किया जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट भी एलिवेटर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, वेलोसिटी भी एलिवेटर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, एक्सेलरेशन भी। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए बाई इक्वल टू बाई नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ये देखो, ऑरिजिन इसी को मान ले, कॉइन पे ही मान लेते कि ऑरिजिन है, तो बाई नॉट क्या हो जाएगा? 0। क्या बाई इज इक्वल टू बाई नॉट प्लस UT प्लस हाफ A/T स्क्वायर। तो यहीं पे ऑरिजिन मान लेंगे तो बाई नॉट 0, और इनिशियल वेलोसिटी भी मेरा क्या है? 0, तो केवल हाफ AT स्क्वायर ना, तो हाफ, और A कितना? तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, सब कुछ एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन भी एलिवेटर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, वेलोसिटी भी एलिवेटर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी, सब एक ही फ्रेम से मेजर करेंगे, इनटू टाइम का स्क्वायर। तो देखो, तो
कॉइन यहां से यहां कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मार रहे हैं, यानी कि 6 फीट इसका डिस्प्लेसमेंट है। 6 डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है और वो पॉजिटिव लिया गया डाउनवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कितना है 6 फीट है, इनटू हाफ एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, और टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड, इनटू 1 का स्क्वायर। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कितना हुआ, ये हुआ 12 फीट है ना पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मुझे कॉइन का एलिवेटर के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना, मुझे एलिवेटर का एक्सेलरेशन चाहिए। तो ग्राउंड से जानते किसी बॉडी को जब गिरा देते हैं तो वेट mg उस पर केवल एक्ट करता है। अब वो ग्राउंड से उसका एक्सेलरेशन पता होता है कि कितना होता है, -g डाउनवर्ड होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक c के बाद लिखे एक e के बाद लिखे, तो माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा लिख सकते हैं। g फॉर ग्राउंड इज इक्वल टू 12। अब ये बताओ एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम में जब किसी बॉडी को ड्रॉप कर देते हैं तो ग्राउंड से उसका एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड दिखता है, तो ये कितना होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये है g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस AE इंटू जी इज इक्वल टू 12। तो यानी कि कितना हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू हो गया g माइनस 12। और तुम्हें क्या बोले थे, g का वैल्यू कितना होता है, g का वैल्यू ठीक है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 30 फीट पर सेकंड स्क्वायर, फीट में। तो यहाँ पे फीट में है ना सब, तो इसको क्या लिखेंगे 32 माइनस 12 यानी कि 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर। यही मुझे क्या निकालना था, एलिवेटर का एक्सेलरेशन निकालना था, ठीक है। वीडियो लेक्चर को रिलेटिव ये पूरा फ्रेम का कॉन्सेप्ट है, फ्रेम चेंज का। तो वीडियो को जितना बार देखना पड़े, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसको अच्छे से देखो और समझो। और जो प्रॉब्लम होगा तो वीक में अब 2 दिन डाउट क्लास दे रहे हैं, ठीक है ना, एक वेंसडे को एक संडे को, है ना, जूम पे डाउट क्लास में उसको डिस्कस करो। और सारे प्रॉब्लम को, काइनेमेटिक्स अगर स्ट्रांग हुआ सबका तो पूरा फिजिक्स स्ट्रांग होगा। और काइनेमेटिक्स में कहीं पर भी अगर मिसकॉन्सेप्ट रहेगा तो पूरा फिजिक्स बर्बाद हो जाएगा। इसलिए काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से और चेंज ऑफ फ्रेम यानी रिलेटिव मोशन और भी अच्छे से करना है। तो 1 डायमेंशन जो हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया मतलब कि रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे या तो हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे थे या वर्टिकल के बल हम लोग पढ़ रहे थे या किसी स्ट्रेट लाइन पे बस। अब अगले क्लास में जो हम लोग देखेंगे रिलेटिव मोशन किस पे देखेंगे, 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन देखेंगे, यानी कि प्लेन में देखेंगे, ठीक है। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।